नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती श्वेता बड़जात्या हजारीबाग को। श्रीमती श्वेता बड़जात्या हजारीबाग चले। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, आज मेरी शंका नहीं है, हजारीबाग से मेरी चाची जी हीरा बड़जात्या की शंका है। गुड़ और शक्कर से भी ज्यादा मीठा आपका आशीर्वाद है महाराष्ट्री। जिसको मिलता एक बार वो रखता जिंदगी भर याद है। महाराष्ट्री, उनकी शंका ये है कि सम्योपदेश शास्त्र जी वो पढ़ रही हैं, उसमें लिखा है, उसमें आया है कि तीर्थंकर के वर्धमान चारित्र होते हैं। तो इस शंका का वर्धमान चारित्र का मतलब ये है कि उनके चरित्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, उनका तप बढ़ता जाता है। वो जो विशुद्धि पहले समय में प्राप्त करते दोबारा उससे बढ़ते बढ़ते हुए जाते हैं, वो तद्भव मोक्षगामी होते हैं। और जो भी वर्धमान चरित्री होते हैं उनके चरित्र का उत्तरोत्तर विकास होता ही जाता है, होता ही जाता है। ऐसा है। रिया जैन। मनीषी के चरणों में बारंबार वंदन। महाराज जी, घर में रह के गृहस्थ को साधना करके बोलते हैं मोह कम करना, मोह को कम करने बोलते हैं, तो उसका क्या पैमाना है? उसको देखो, मोह कम करना और प्रेम रखना गृहस्थ जीवन की सफलता का आधार है। घर गृहस्थी में रहेंगे, एक दूसरे के साथ संपर्क और संबंध तो होंगे, संबंधों में माधुर्य हो, प्रेम रहने से मधुरता होती है, मोह रहने से आसक्ति भी बढ़ती है और कटुता भी बढ़ती है। घर परिवार में जिनके साथ रहो, एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहो, एक दूसरे के साथ पूरक प्रेरक बनो। लेकिन ये बात हमेशा स्मरण में रखें कि मैं अकेला हूँ, सब अकेले हैं, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। हमारी दृष्टि हमारी आत्मा में होनी चाहिए। ये सब एक संयोग है और संयोग के साथ संयोगवश हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे नहीं। इतनी समझ रखते हुए अपने कर्तव्यों का जो पालन करता है वो मोह मुक्त होकर जीवन जीता है, और यही सम्यक दृष्टि की पहचान है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। रिया जैन। नरेंद्र जी पूछ रहे हैं। ठीक है। मेरे जीवन में मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, मैं कोई एक निश्चित निर्णय पर पहुंच नहीं पाता हूं, बहुत समय लगता है, हमेशा दुविधा में रहता हूं, ये करूं कि नहीं करूं। तो मुझे एक मार्गदर्शन चाहिए कि एक सटीक निर्णय पर कैसे पहुंचूं। देखिए, निर्णय लेने में दुविधा बहुत सारे लोगों की एक कमजोरी होती है। ऐसे लोगों को दो उपाय करना चाहिए। या तो भगवान का नाम लेकर जो निर्णय समझ में आए कर लेना चाहिए, और जो होगा देखा जाएगा, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अथवा खुद अगर निर्णय लेने में सक्षम है तो अपना किसी को एक मार्गदर्शक बना लेना चाहिए। अपनी दुविधा सामने वाले के सामने रखना चाहिए, जिस पर हमारा भरोसा हो और जिसे हम सक्षम समझते हैं, उसके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। हमारा काम आगे बढ़ जाएगा। नमस्ते महाराज। नमस्ते। रिया जैन। शिखर जी। परम पूज्य मुनिदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हम लोगों के बाहरी रूप रंग, उसके पहनावे को देख कर के जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन महाराज जी, हम अपने जीवन में ऐसा क्या प्रयास करें जिससे हम व्यक्ति से नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व और गुणों से प्रभावित हो सके? देखिए, पहला प्रभाव रूप रंग का होता है। हम जब किसी के संपर्क में आते हैं तो ये पहला आकर्षण है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसकी बाहरी पर्सनैलिटी का बहुत थोड़ा असर होता है, बाकी सब कुछ उसके विचार और व्यवहार का होता है। तो हमें एक सीख लेनी चाहिए कि हम किसी के साथ जल्दी प्रभावित ना हो। हमारे मन में आकर्षण उत्पन्न हो भी तो हम उससे थोड़ा निकटता से देखें, उसके व्यवहार, उसके विचारों को समझने की कोशिश करें। और जब हम विचारों और व्यवहारों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो सहज रूप से हम सामने वाले के व्यक्तित्व से पूरी तरह परिचित होंगे और उसकी छाप स्थायी होगी, एक बार जुड़ने के बाद अलग नहीं होगी। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु। अगला प्रश्न अवनीश जैन, कोल्हापुर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रकृति में बारिश के मौसम में एक ही क्षण में बारिश आती है और आँख बंद करते ही धूप भी निकल आती है।
तो इसी तरह अपने जीवन में एक क्षण में सुख होता है और दूसरे क्षण दुख भी सामने आ जाता है। तो महाराज जी इसके बारे में थोड़ी समता कैसे बनाए रखें? बस इस सत्य को समझो, कब कैसा हो जाए, जैसे मौसम का कब बदल जाए इसका हमें पता नहीं, ऐसे ही हमारी जीवन की धारा कब परिवर्तित हो जाए हमें पता नहीं। इस चीज़ को समझना चाहिए, सभी को क्षणिक संयोग मान करके चलना चाहिए। और जब हम क्षणिक संयोग मान करके चलेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ अपने आप घटित होने लगेगी और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नमस्ते महाराज। गुरुजी, अगला प्रश्न अब मैं ऑनलाइन जिज्ञासुओं का प्रस्तुत कर रहा हूँ। गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुदेव मुस्कान दो प्रकार की होती है, एक सच्ची निष्कल मुस्कान, दूसरी कुटिल और बनावटी मुस्कान। सच्ची और निश्चल मुस्कान दूसरों को सुख और स्वयं को आनंद देती है। कुटिल और बनावटी मुस्कान दूसरों को तो खुश कर देती है किंतु वह स्वयं के शरीर में इस्कीमिया बना देती है जो हृदय को नुकसान पहुंचाता है, और इससे चेहरे की मांसपेशियां यह प्रकट कर देती है कि मुस्कान कुटिल और बनावटी है। फिर भी लोग अपने आप में आनंदित रहते हैं और सोचते हैं कि मैंने सामने वाले को बेवकूफ़ बना दिया। गुरुदेव, अति विश्वासी व्यक्ति इससे कैसे बचें? देखिए, अति विश्वासी तो हर जगह नुकसान करता है और जल्दी से किसी पर विश्वास करने वाला भी नुकसान करता है। पहले तो हमें अपने आप को कुटिलता से मुक्त रखने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए, यथासंभव कुटिलता से मुक्त रहना भी चाहिए। और कुटिलता से मुक्त होने के साथ साथ किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी अपना रहस्य नहीं देना चाहिए, किसी भी व्यक्ति पर बहुत जल्दी अपना विश्वास और भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, उसके व्यवहार और विचार को अच्छे से पढ़ करके ही उसके साथ अपना व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए। आगे। अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, किसी ने किसी के पूछने पर कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मंदिर। फिर उन्होंने पूछा कौन से मंदिर? मैं सोच में पड़ गया कि मैं जैन हूँ और जैन मंदिर ही जाऊँगा ना। महाराज जी, मंदिर जैन धर्म के अतिरिक्त अन्य संप्रदाय के भी होते हैं, तो क्या हम अपने मंदिर के स्थान पर जिनालय या चैतालय शब्द का उपयोग करके अपने मंतव्य को एक ही बार में स्पष्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर मंदिर बड़ा रूढ़ शब्द है, सब जानते हैं मंदिर मंदिर है। हम मंदिर जा रहे हैं जिस मंदिर से हमारा लगाव है, जुड़ा है, उसमें जा रहे हैं। कोई इसमें अलग से स्पष्टीकरण करने की जरूरत नहीं है। पूज्य जी, जोधपुर राजस्थान से श्री सुभाष चंद्र जैन कह रहे हैं, गुरु वैचारिक विकृति को दूर करने का माध्यम क्या है? समाधान दीजिए। वैचारिक विकृति को दूर करने का माध्यम क्या है? देखिए, अगर हमारे विचारों में विकृति है तो उसके शोधन के लिए हमें प्रयास करना होगा। मैं समझता हूँ भावना योग इसका बड़ा सशक्त माध्यम है। भावना योग में प्रार्थना, प्रतिगमन, प्रत्याख्यान और सामायिक, ये उसके 4 चरण हैं। चारों चरण हमारे अंतर मन को विशुद्ध बनाने के बहुत सशक्त माध्यम है। उससे हम जहाँ प्रभु से प्रार्थना करके अपने जीवन को स्वस्थ, सकारात्मक और सशक्त बनाते हैं, वहीं अपने भीतर के बुराइयों का उन्मूलन करके अपने चित्त का शोधन भी करते हैं। फिर कुछ ऐसे नव संकल्पों से अपने जीवन को कुछ ऐसे अफर्मेशन देते हैं जो हमारे जीवन को निर्मल और विशुद्ध बनाता है, और फिर एक पवित्र आत्मा की अनुभूति का एहसास भी हम करते हैं। तो कुल मिलाकर के यह वह प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के पथ को प्रशस्त करती है। हमें उस तरीके का ध्यान रखते हुए अपना काम करना चाहिए। गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से डॉक्टर ममता जैन कह रही हैं, गुरुदेव आज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था, सदस्यों की मनोवृत्ति एवं रुचियां सब बदलती जा रही है। फिर से बोलिए। आज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था, सदस्यों की मनोवृत्ति एवं रुचियां सब बदलती जा रही है, क्या ऐसे में समाज को संगठित किया जा सकता है? देखिए, बदलाव बहुत चिंताजनक है। व्यवस्थाएं, रुचियां, मनोवृत्तियों के बदलने से पूरे समाज का ढांचा प्रभावित हो रहा है, और जब ये सब चीज़ें प्रभावित होंगे तो उसका असर सामाजिक एकता और संगठन को तो प्रभावित करेगा ही। हमें चाहिए कि कितना भी व्यवस्थागत परिवर्तन हो, रुचियों में परिवर्तन हो, हमारी मूलभूत जो सामाजिक संहिता है उसे बचा करके चले, उसे खंडित ना होने दें। यदि ऐसा हम करते हैं तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है और उसका हमें प्रयास करना ही चाहिए।
गुरुदेव रफीगंज बिहार से श्री गुलजारी लाल जैन कह रहे हैं, महाराज श्री चित्त की शैतानी को कैसे रोकें? चित्त जानता है, सब समझता है, किंतु मानता नहीं, फिसल ही जाता है। ऐसा फिसलन से कैसे बचा जाए? देखिए, यही चित्त का स्वभाव है जो मनुष्य को भटकाता है। आपने चित्त की शैतानी से बचने का उपाय बताया। जैसे नटखट घोड़े को लगाम लगा करके नियंत्रित किया जा सकता है, वैसे ही हम अपने चित्त को अभ्यास और वैराग्य के बल पर नियंत्रित कर सकते हैं। ज्ञान की साधना भी उसमें एक बड़ा निमित्त बन सकती है। हम निरंतर आध्यात्मिकता को अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने जीवन को अच्छे संकल्पों से जोड़े, बार बार उस संकल्पों को दोहराएं और उसको साकार करने की धुन जगाएं। जब भी चित्त उस संकल्प से डगमगाए तो अपने चित्त को समझाए कि ये मेरे लक्ष्य से मुझे दूर करने वाला है। यदि ऐसी मनोदशा हमारे अंदर होगी तो हमारा चित्त कभी उत्पथगामी नहीं होगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव इमोशंस क्या होते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है और इनकी क्या सीमा होनी चाहिए और इन्हें कैसे कंट्रोल करना चाहिए? देखिए, इमोशंस यानी भावनाएं, और भावना विहीन तो मनुष्य का कोई अर्थ ही नहीं है। भावनाएं हर मनुष्य के अंदर होती है और होना भी चाहिए, पर भावनाओं का वेग नहीं होना चाहिए। भावना का जीवन में उतना ही स्थान है जितना कि नदी में सहज प्रवाह का। नदी में प्रवाह न हो तो उसमें जीवंतता नहीं होगी, लेकिन वही नदी का प्रवाह जब बाढ़ में परिवर्तित हो जाए तो वो सर्वनाशी बन जाता है। जीवन में भावनाओं का होना जीवन की सरसता को बढ़ाने में सहायक बनता है। जो व्यक्ति पूरी तरह भावना शून्य होते हैं वो बड़े संवेदनहीन हो जाते हैं। उनके जीवन में एक अलग प्रकार की नीरसता या शुष्कता जैसी आ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति भाव प्रवण होते हैं वे बड़े सुहृदय होते हैं, संवेदनशील होते हैं, मिलनसार होते हैं और वह एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ता से जी भी लेते हैं। लेकिन जैसे नदी में बाढ़ आ जाने पर वही प्रवाह सर्वनाशी बन जाता है, वैसे ही भावनाओं का तीव्र वेग आने से वो हमारे जीवन के लिए सत्यानाशी होता है। प्रायः लोग अपनी भावनाओं में बहकर अपनी मर्यादाओं को खंडित कर डालते हैं। वहाँ अंकुश लगाना सीखना चाहिए। भावनाएं हो पर भावनाओं का वेग न हो, ऐसा सुप्रयास हमें निरंतर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी कह रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि हर व्यक्ति में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरों जैसा बनने में लगा देते हैं। ऐसा क्यों? प्रतिभा का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, कृपया समाधान। देखिए, हमारी कमजोरी है, लोग हमेशा दूसरों के सामने रखकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि व्यक्ति को खुद जैसा बनाना चाहिए और वो जैसा नहीं। हम खुद के लिए ऊंचा लक्ष्य बनाएं, अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं का आकलन करें और उसके अनुरूप अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास करें। यदि ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन की सफलता का आधार बनती है, और यदि ऐसा नहीं करते तो हमारे जीवन को काफ़ी पीछे ढकेल देती है। तो हम खुद को खुद के साथ जोड़ करके चले तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, और वे ही लोग दुनिया में सफल हुए हैं जो खुद को खुद के साथ जोड़ कर चलते हैं। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री विनोद काला कह रहे हैं, महाराज जी गुरुदेव, जो व्यक्ति पर्व के दिन देवलोक गमन करते हैं, जैसे महावीर जयंती के दिन, तो इसका उनकी भावी गति पे कोई प्रभाव पड़ता है क्या? और महाराज जी, क्या इससे गति भी सुधरती है क्या? कई लोग बोलते हैं कि शुभ दिनों में जाना अच्छा नहीं होता। महाराज जी समाधान करें। देखिए, पर्व के दिनों में मरण होना एक संयोग है, और पर्व के दिन में अगर व्यक्ति के हृदय में पर्व के प्रति सही मनोभाव, उल्लास, उमंग जुड़ा हुआ है तो मैं तो ये समझूंगा कि वह शुभ मरण है। लोक में ये किंवदंती है, पर्व के दिनों में मरण होना शुभ नहीं माना जाता। वो एक प्रकार की परंपरा से चली आ रही मान्यता है, क्योंकि किसी के यहाँ किसी तरह का मरण हो जाता है तो परिवार पूरी तरह शोक संतप्त हो जाता है, और शोक संतप्त होने से उस पर्व में
परिवार का जो उत्साह वो खत्म हो जाता है, वो उसकी भागीदारी नष्ट हो जाती है। तो जब परिवार में भागीदारी आदि की नष्ट हो जाती है तो निश्चित रूप से वो उस परिवार के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो हमारी जो सहज खुशी को खंडित कर दे, लोग उसे कभी शुभ नहीं मानते। तो शुभ को शुभ मानने की दृष्टि से, अशुभ मानने की दृष्टि से सबकी अपनी अपनी मान्यताएं और उसी अनुरूप सारे कार्य होते हैं। तो गुरुदेव गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से श्री प्रवीण सिंह जी कहते हैं, जब हम धर्म चर्चा सुनते हैं तो 3 शब्दों की चर्चा अक्सर आती है, धर्म, दर्शन और अध्यात्म। तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि ये तीनों शब्द अलग अलग हैं या एक दूसरे से संबंधित? देखिए, धर्म, दर्शन और अध्यात्म की जो बात आती है, ये तीनों अलग अलग हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म हमारे आचारात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, दर्शन हमारे विचारों का प्रतिनिधित्व करता है और अध्यात्म हमारे चित्त के शोधन का आत्मोन्मुखी दृष्टि के साथ किए जाने वाले साधना का क्रम है। अगर मैं कहूँ तो धर्म का आंतरिक पक्ष अध्यात्म है। अध्यात्म के बिना धर्म सार्थक नहीं होता और धर्म और अध्यात्म दोनों किसी दर्शन से बंध करके ही सफल होता है। गुरुदेव मध्य प्रदेश इंदौर श्री विजय बाकलीवाल कह रहे हैं, सूत्र में समीकरण को हल करने का संकेत छुपा होता है। सूत्रधार की परीक्षा कर कर ही सूत्र पर विश्वास होता है। हम छद्मस्त के पास सूत्रधार की परीक्षा करने की योग्यता नहीं है, ऐसे हम क्या करें? हम छद्मस्त के पास सूत्रधार की परीक्षा करने की योग्यता नहीं है तो हम क्या करें? तो जितना सूत्र हमें मिला उसको साकार करो, खुद को सूत्रधार बनाने का प्रयत्न करो। गुरुदेव बीना मध्य प्रदेश से श्रीमती पुष्पलता जैन कह रही हैं, महाराज श्री जीवन में निष्ठा का क्या महत्व है? चाहे वह अपनों के प्रति हो, धर्म के प्रति हो, देव साधु के प्रति हो, जीवन मूल्यों के प्रति हो, निष्ठा का भाव जागृत करने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? निष्ठा का जीवन में वही स्थान है जितना कि किसी मकान के लिए उसकी नींव का। नींव के अभाव में मकान टिक नहीं सकता, तो निष्ठा के अभाव में जीवन टिक नहीं सकता। निष्ठा से ही जीवन की प्रतिष्ठा है। हम किसी भी क्षेत्र में बात करें, जब तक हमारी निष्ठा उसके साथ नहीं जुड़ेगी तब तक हम उसमें सफलीभूत भी नहीं होंगे। तो हम धर्म के प्रति निष्ठावान बने, या जो भी हमारा कर्तव्य है हम कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बने। परिवार है तो परिवार के प्रति निष्ठावान होने। हर कार्य के प्रति हमारी निष्ठा गहरी होनी चाहिए। निष्ठा का तात्पर्य केवल इतना है कि जिस भी कार्य के प्रति या जिस भी कर्तव्य के प्रति हम निष्ठा रखते हैं उसके प्रति हमारा पूर्ण जुड़ाव बना रहे और वो हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर हो, वो हमारी पहली प्राथमिकता बने। आपने कहा अपनी निष्ठा को साकार करने के लिए, अपनी निष्ठा को साकार करने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? निष्ठा का भाव जागृत करने के लिए क्या उपाय? बस निष्ठा का भाव जागृत करने के लिए मन को हमेशा ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए जिससे हमारी निष्ठा गहरी हो, और ऐसे लोगों के संपर्क में आना चाहिए जिनसे हमें अच्छी प्रेरणा मिले, जो हमें अच्छी प्रेरणा दे सके, जो हमारी निष्ठा को गहरी बना सके। और ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए जिससे हमारी निष्ठा खंडित हो। गुरुदेव बीना मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार जैन कह रहे हैं, जीवन की आध्यात्मिक यात्रा में चिंतन का क्या महत्व है? चिंतन कैसे, कब और किसका किया जाना चाहिए जिससे हमारे जीवन की बुराइयों का परिष्कार हो सके एवं एक पवित्र शांतिपूर्ण आनंद में जीवन व्यतीत हो सके? जीवन के विकास में, आध्यात्मिक विकास में चिंतन का क्या महत्व? चिंतन कैसे, कब और किस? कोई औजार होता है ना, औजार, उस औजार में, चलो एक किस्से से बात करता हूँ। एक लकड़हारा था, कई दिनों से उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। एक सेठ के पास गया, सेठ ने उससे लकड़ी काटने के लिए कहा, बोले तुम लकड़ी काटो, एक एक पेड़ के लिए तुम्हें मैं 100 रुपये दूंगा। पहले दिन गया और 2 घंटे में उसने 10 पेड़ काट डाले, 1000 रुपये उसे मिल गया। दूसरे दिन वो गया, दूसरे दिन वो पेड़ काटा, लेकिन दूसरे दिन उसे
4 घंटे लग गए और 6 ही पेड़ काट पाया। तीसरे दिन फिर पेड़ काटने के लिए गया और तीसरे दिन उसे 10 घंटे लगे और 10 घंटे में कुल 4 ही पेड़ काट पाया। पहले दिन 2 घंटे में 10, दूसरे दिन 4 घंटे में 6 और तीसरे दिन आपके जाकर के 6 घंटे में 8 पेड़ काटा। आप समझ लो कैसा रोज कम हो से बड़ी चिंता हुई कि मुझ में कोई बल तो घटा नहीं, फिर पेड़ कम क्यों कट रहे, इतनी मेहनत होने के बाद, मेहनत बढ़ने के बाद भी पेड़ कट क्यों रहे। वो अपनी बात सेठ को बताया, बोले क्यों, उसी कुल्हाड़ी से कहा, हाँ उसी कुल्हाड़ी से काटे। बोले कुल्हाड़ी कहाँ, बोले बताओ, दिखाया। बोले तुम कुल्हाड़ी तो चला रहे हो, उसमें धार दिया। बोले धार देने की क्या जरूरत। बोले ध्यान रखो, कुल्हाड़ी पे धार न दोगे तो कुल्हाड़ी भोंतरी हो जाएगी। कुल्हाड़ी को हमेशा काम में लेने के लिए कुल्हाड़ी को चलाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी कुल्हाड़ी को धार देना है। तो मैं यही कहूँगा, जीवन को धार देने का नाम ही चिंतन है। अपने आध्यात्मिक दशा में जीवन को धार दोगे तभी जीवन का उद्धार हो सकेगा। तो चिंतन से जीवन को सही दिशा मिलती है, हमारा मार्ग प्रशस्त होता है, हमें अपने जीवन का मर्म दिखाई पड़ता है और उसके बल पर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें हमेशा चिंतन करना चाहिए। चिंतन से समाधान मिलता है और नई नई संभावनाएं जागृत होती है। उसका दूसरा पक्ष क्या था सवाल का? चिंतन क्या, चिंतन कैसे, कब और किसका किया जाना चाहिए जिससे हमारे जीवन की बुराइयों का परिष्कार हो। देखिए, चिंतन कैसे, कब और किसका करना चाहिए। हमेशा व्यक्ति को अपने लक्ष्य के अनुरूप चलना चाहिए और सबसे पहली प्राथमिकता अपने लक्ष्य को सफल बनाने का चिंतन है। जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए क्या क्या रास्ता हो सकता है, क्या क्या माध्यम हो सकता है, हमें उसका चिंतन करना चाहिए। जीवन में जब कभी कहीं किसी तरह की रुकावट आती है तो रुकावट आने पर 2 तरह की प्रतिक्रियाएं होती है। एक प्रतिक्रिया तो ये है, अब रुकावट आ गई, आगे कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, वो आदमी परेशान हो जाता है, इसका नाम चिंता है। और जब रुकावट आए तो ये सोचा जाए अब इसका रास्ता क्या हो, अब हमें क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, इस विचार का नाम चिंतन है। चिंता से रास्ता रुकता है और चिंतन रास्ता खोलता है। तो जब हम किसी लक्ष्य को लेकर के चले, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सतत लक्ष्य को साकार करने के लिए जो भी आवश्यक है उसका चिंतन करें, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके और अपने जीवन में कभी किसी प्रकार की रुकावट न आने दें। गुरुदेव महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान से श्री प्रमोद कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव पैसे की गर्मी एसी से दूर होती है, पंखों से नहीं। अच्छा। ऐसा क्या किया जाए कि पैसे की गर्मी भी साधारण पंखी या पंखे से दूर हो सके। बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है कि पैसे की गर्मी एसी से दूर होती, पंखे से नहीं। ऐसा क्या किया जाए कि पैसे की गर्मी साधारण पंखी या पंखे से भी साधारण पंखी या पंखे से हो जाए। मैं थोड़ा सा आपके वाक्य से असहमति प्रकट करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि पैसे की गर्मी एसी से भी दूर होती है, बल्कि एसी से तन की गर्मी ठंड कम हो सकती हो, एसी से पैसे की गर्मी तो बढ़ती ही है। आप चाहते हैं कि पैसे की गर्मी उतर जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप चाहते हैं कि पैसे की गर्मी उतर जाए तो थोड़ा उनके चरणों में जाओ जिनके चरणों में बड़े बड़े पैसे वाले आकर नाक रगड़ते हैं, सारी पैसे की गर्मी उतर जाएगी। या कभी उन्हें देख लो जो पैसे में बड़ा ऐंठते थे और इस दुनिया से कुत्ते की तरह मर करके विदा होते हैं, समझ लो पैसे की गर्मी कितनी व्यर्थ है। पूज्यदेव हजारीबाग झारखंड से पूर्व लोक अभियोजक श्री स्वरूप चंद जैन एडवोकेट कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न निंदा संबंधी आपके प्रवचन से है। आपने बताया था कि किसी की निंदा, आलोचना, प्रतिकार करना पाप। महाराज श्री किसी विद्वान ने कहा है कि असहमति लोकतंत्र की प्राणवायु। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश द्वारा
प्रतिपादित गलत नीतियों से असहमति प्रकट करना क्या निंदा मानी जाएगी? देखिए, असहमति और निंदा में बड़ा अंतर है। निंदा प्रायः परोक्ष में की जाती है, असहमति प्रकट में कर दी जाती है। अगर मैं किसी बात से असहमत हूं तो विनम्रता पूर्वक सामने वाले से वो बात कह सकता हूं, अपना पक्ष रख सकता हूं। ये समालोचना है, ये प्रकट में हो रही है, प्रत्यक्ष हो रही है। लेकिन निंदा तो प्राय पीठ पीछे होती है, और निंदा निराधार ज्यादा होती है। असहमति किसी बिंदु पर होती है, किसी बात को लेकर के मुझे असहमति है, मैं असहमति प्रकट कर सकता हूं, करना भी चाहिए, लेकिन असहमति को निंदा नहीं समझना चाहिए। अगर कोई समझते हैं तो गलत है। किसी विषय की आलोचना करने से ही तो मंथन होता है, इसलिए उसकी आजादी है, पर निंदा करना निंदनीय। पूज्य गुरुदेव, दमोह मध्य प्रदेश से स्वतंत्र जैन कह रहे हैं, भगवान महावीर लगभग 25 वर्ष पूर्व हुए, तब पृथ्वी और पावापुरी का डायमेंशन वही था जो आज। अनेक विशाल वन, वाटिकाओं, नाट्यशालाओं, सरोवरों आदि से युक्त लंबा चौड़ा समोसरण पावापुरी के सीमित स्पेस में गणित की दृष्टि से कैसे समाहित हो जाता है। ऐसा उल्लेख भी आता है कि समोसरण के सरोवरों के जल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। समोसरण के रिधिधारी ऋषि वहां आए मनुष्यों के इष्ट कार्य सिद्ध करा देते हैं। यह कर्म सिद्धांत की दृष्टि से कैसे समझा जाए? क्या कोई जीव, वस्तु या स्वयं भगवान भी किसी के पाप को नष्ट कर सकते? देखिए, प्रश्न का दो अलग अलग पक्ष है। अच्छा प्रश्न किया है, स्वतंत्र का है ना। सबसे पहली बात कि भगवान महावीर के काल में इतना बड़ा समोसरण कैसे लगा होगा? तो भगवान महावीर का समोसरण कितना बड़ा था? 1 योजन। 1 योजन कितना होता है? 4 कोस का, कोई बहुत बड़ा नहीं। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है, और उतना बड़ा हो सकता है। आज भी बहुत सारे जगहों पे बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो मीलों में होते हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं, मीलों में होते हैं। तो उसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं कि भगवान महावीर के काल में समोसरण पावापुरी आया। पावापुरी तो समोसरण नहीं आया, उनका समोसरण राजगीर में रहा, पावापुरी में नहीं, हस्तिनापुर के हस्ती पाल राजा के दरबार में हुआ। तो उस समय बड़े बड़े उद्यान हुआ करते थे, वाटिकाएं हुआ करती थी, और उसका बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार होता था। तो भगवान का समोसरण उस काल में आया और लोग लाभान्वित हुए, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। 1 योजन बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, और इतने महान आत्मा के पुण्य के प्रताप से ये चीज़ें सहज संभव है। आपने पूछा है कि समोसरण में होने वाले जो सरोवर आदि में स्नान करने से लोगों के पाप कैसे कट जाते हैं। आप थोड़ा सुनने में चूक कर गए। सरोवर से पाप नहीं कटते। सरोवर के जल में अपना प्रतिबिंब देखने से व्यक्ति को अपने आगे पीछे के 7 भवों का और उसमें स्नान करने से 3 भवों का पता लग जाता है। वो क्यों होता है? वो उस जल का अतिशय है। जब भगवान के समोसरण के वापिकाओं में, जो उपवन भूमि की वापिका होती है, उसमें कोई स्नान करता है या उसमें देखता है, तो उसकी भाव विशुद्धि ऐसी बढ़ जाती है कि उसका चित्त फिरता है, और चित्त फिरता है तो अंतर की सारी बातें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती। उसके आगे पीछे के 3 भाव और एक वर्तमान भाव का सारा स्पष्टीकरण, साक्षात्कार उस जीव को हो सकता है, होता है। स्नान करने पर आगे पीछे का और एक वर्तमान का 3 भाव का होता है, ये उसका असर है। लेकिन ये नहीं कहा कहीं पर भी कि उन समोसरण के वापिकाओं में डुबकी लगाने से हमारे कर्म कटते हैं। कर्म जब भी कटेंगे तो हमारी विशुद्धि से कटते हैं, और कर्म जब भी बंधेंगे तो हमारे संक्लेश से बंधेंगे, हमारे विकारों से बंधेंगे। तो भगवान के दर्शन बंधन करने से हमारी विशुद्धि बढ़ती है, और उस विशुद्धि के परिणाम स्वरूप हमारे कर्म कटते हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। गुरुदेव, बाकल मध्य प्रदेश से संजय सीमा मोदी कह रहे हैं, गुरुदेव भाग्यशाली किसे माने? जिसके पुण्य का उदय है उसे, या फिर जो पुण्य के कार्य में लगा उसे, या जो पाप से बचा है उसे? किसे भाग्यशाली समझे? जो इसका पुण्य का उदय उसे, जो पुण्य के कार्य में लगा है उसे, या जो पाप से बचा है उसे। देखिए, ऊपर की तौर से देखे तो तीनों भाग्यशाली हैं।
क्योंकि पुण्य का उदय हर किसी को नहीं होता, भाग्य से ही होता है। जिसका भाग्य अच्छा होता वही पुण्य के कार्य में लगता है, और जिसका भाग्य अच्छा होता वही पुण्य के पाप के कार्य से बचता है। इसलिए आपने पूछा किसे माने, मैं तो यही कहूँगा जिसके जीवन में ये तीनों हैं वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली। जिसके पुण्य का उदय भी है, उदय के बाद भी पुण्य के कार्य में लगा है और पाप से बचा है, सच्चे अर्थों में वही भाग्यशाली है। गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती लक्ष्मी कोमल चंद जैन कह रही हैं, महाराज जी मनुष्य सामने बहुत बड़ी समस्या है। यदि वह अपने से ऊपर वालों को देखता है तो हीन भावना पनपती है, और नीचे वालों को देखता है तो अहंकार पैदा होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे इन दोनों प्रकार के विचारों से हम मुक्त हो सके? ऊपर वालों को देखने से हीन भावना, नीचे वाले को देखने से अहंकार। ऐसा क्या करे कि इन दोनों से मुक्त हो सके? तो न ऊपर देखो न नीचे देखो, भीतर देखना शुरू कर लो, सारी हीन भावना खत्म हो जाए। गुरुदेव, जबलपुर से सुनील कुमार जैन गांधी कह रहे हैं, मेरी शंका है गुरुदेव कि जब हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो कम से कम एक क्लास में 30-40 बच्चे तो रहते ही हैं, और गुरु सबको एक साथ पढ़ाते हैं, पर उन 40 बच्चों में कोई बच्चा चोर, कोई टीचर, कोई व्यापारी, कोई डॉक्टर, कोई नेता, कोई सीएम, कोई पीएम, और कोई आप जैसी बड़ी से बड़ी शंका का समाधान करने वाला गुरु बन जाता है। हमारी शंका है, तो क्या उन बच्चों का पूर्व का पुण्य था क्या, जबकि गुरु ने सबको तो एक साथ पढ़ाया? तो क्या अभी जो हम कर रहे हैं तो क्या भविष्य में मिलेगा? जब पूर्व का इस भाव है में मिल रहा है तो अभी का भविष्य में मिलेगा। तो ऐसा क्या करें कि भविष्य में भी आप जैसे गुरुवर का सानिध्य मिले? गुरुदेव, मेरी शंका समाधान। देखिए, बात बिल्कुल सही है। निमित्त सबको समान मिल सकते हैं, पर उसका प्रभाव सब पर समान पड़े ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर जीव की अपनी अपनी परिणति होती है, अपनी अपनी योग्यता, और उसी के अनुरूप उसका परिणमन होता है। आपने जो सवाल किया, मुझे याद है हमारे एक शिक्षक थे केशव प्रसाद मिश्र, वो 6वीं क्लास में एक दिन उन्होंने कहा था, उस समय हमारी 6वीं क्लास में 66 बच्चे थे एक साथ। तो उन्होंने बोला कि तुम 66 बच्चे भी एक क्लास में बैठे हो, और बैठते बैठते उन्होंने व्यक्ति के भीतर छिपी हुई संभावनाओं और उनको उजागर करने की बात पर प्रकाश डाल रहे थे। बड़े संस्कारों की बात अपने पढ़ाई के दौरान करते थे, और वो कहते कहते बोले कि इस क्लास में रहने वाला कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई देश का महान नेता बनेगा, कोई संत बनेगा, और कोई ऐसा भी निकल जाएगा जो चिनिया बादाम बेचेगा। चिनिया बादाम मूंगफली को बोलते हैं। बोले जो चिनिया बादाम बेचता फिरेगा। तो वाक्य मुझे आज भी मेरे कानों में गूंजता है। हमारे साथ संभावनाएं सब प्रकार की है, असीम है, पर हम अपनी संभावनाओं को अभिव्यक्ति कैसे देते हैं, सबसे मूल्यवान ये है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी संभावनाओं को सही दिशा दें, उसकी सही अभिव्यक्ति करें, और उसके लिए अपना 100% दें। आपने पूछा ऐसा क्यों होता है? पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होता है। मैं पूर्व जन्म के कर्मों को ही इसका दोषी नहीं मानता, कहीं न कहीं हमारे पुरुषार्थ की कमी एक इसका बड़ा प्रबल कारण है, और गुरुओं के द्वारा दिए गए उपदेशों के प्रति निष्ठा का अभाव ये भी उसका एक बड़ा कारण है। अपने जीवन के लक्ष्य की अस्पष्टता ये भी उसका एक बड़ा कारण है। यदि मनुष्य अपना लक्ष्य सुनिश्चित करे, उसका पुरुषार्थ सही हो, वो दिशाहीन ना होकर के सही दिशा में चलने के लिए संकल्पित हो, और गुरुजनों के प्रति पूर्ण निष्ठावान बने, तो पामर से परमेश्वर बनते देर नहीं लगती। तो संयोग सबको समान मिला, आपने प्रयोग कैसा किया, महत्वपूर्ण ये है। तो अच्छा प्रयोग करें। आपने कहा अभी हम जो करेंगे उसका भविष्य में हमें मिलेगा, बेशक मिलेगा। अब मरने के बाद जो मिलेगा मैं उसकी चर्चा नहीं करता। इस जीवन में जो मिलेगा उसको तो पहले देखो।
जैसा करोगे वैसा जीवन बनेगा। इसलिए आज तुम अपने जीवन में जितना उत्कृष्टतम कर सकते हो कर डालो, रुको मत। एक बात सदैव ध्यान रखो, जो सर्वश्रेष्ठ करता है वही सर्वश्रेष्ठ पाता है। यदि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हो तो सर्वश्रेष्ठ लगाओ, परिणाम तभी अनुकूल आएंगे। बुजुर्ग अमर पाटन मध्य प्रदेश से श्री नंदन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है तो लोग कहते हैं पैसे के लिए मर रहा है, अगर नहीं कमाता है तो उसे काम चोर निखट्टू कहते हैं, पैसा खर्च करे तो फिजूल खर्ची, और दिखावा कर रहा है, खर्चा ना करे तो मक्खी चूस कंजूस आदि शब्दों से संबोधन करते हैं, और पैसा कमा लिया तो लोग बोलते हैं 2 नंबर से कमाया। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति करे क्या? कुछ ना करे, या तो ऐसे लोगों की बातों को सुने नहीं, और नहीं तो पैसे को जंजाल मानकर भगवान को भजे, और कोई रास्ता नहीं। गुरुदेव राजकुमार जैन राजनांदगांव से कह रहे हैं, गुरुदेव सांसारिक जीवन में सफलता के अलग अलग मापदंड है। मैं जानना चाहता हूं कि सफलता का यथार्थ मापदंड क्या है और उसे कैसे अपने जीवन में चरितार्थ करें कि जीवन संभल एवं संवर जाए। देखिए, सफलता का मापदंड क्या है? सबसे पहले सफलता के अर्थ को हमें समझना पड़ेगा। किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही सफलता है। तो हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग, तो उनकी सफलता का स्वरूप भी अलग अलग होगा, और सफलता का स्वरूप अलग होगा तो उसका मानदंड भी अलग अलग होगा। इसलिए हम सफलता का कोई एक निश्चित मानदंड प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 4 बातें ऐसी है जो हर क्षेत्र में सफलता का आधार है, जैसे व्यक्ति को अपनाना चाहिए, चाहे वो लौकिक हो या लोकोत्तर, व्यवहारिक हो या आध्यात्मिक। हर क्षेत्र में इन 4 बातों का बड़ा गहरा प्रभाव होता है। सबसे बड़ी बात, सफल होना है तो आत्मविश्वास से लवरेज रहिए, दृढ़ आत्मविश्वासी बनिए। दूसरी बात, सकारात्मक सोचिए। तीसरी बात, कठोर परिश्रम कीजिए, कड़ी मेहनत, जी तोड़ मेहनत। और चौथी बात, निर्णय के धनी बनिए। तो दृढ़ आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, कठोर परिश्रम और दृढ़ निर्णय के धनी बनने वाले लोग ही सफल बनते हैं। ये बातें हमारे जीवन में होगी तभी हम सफलता को अपने जीवन में घटित कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव इंदौर मध्य प्रदेश से श्री विजय बाकलीवाल कह रहे हैं, गुरुदेव आप फटकारते हो तो हमें बुरा नहीं लगता, और दूसरा कोई कभी हमारे हित के लिए भी फटकारता है तो उस समय हमें क्रोध आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो फिर दूसरों के फटकार में भी हमें बुरा न लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? बस एक बात ध्यान रखो, हमारी बात को फटकारने से, अगर आप कहते हो कि फटकारो, मैं तो फटकारता नहीं हूँ, मैं तो आपको संबोधने की कोशिश करता हूँ, और अगर हमारे संबोधन को भी फटकार मान लो तो अच्छी बात है। पहला सवाल तो यह है कि हमारे आपके कहे अनुसार हम जैसे साधु जनों के फटकार से आपको बुरा क्यों नहीं लगता? पहली बात, बुरा क्यों नहीं लगता? केवल इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपको पता है कि ये मेरे हित के लिए कहा जा रहा है, और ये श्रद्धा, ये भावना, ये धारणा आपके मन में गहरी बैठ गई, और उसके बैठ जाने के कारण हमारे द्वारा कुछ भी कहने से आपको फर्क नहीं लगता। इसी तरह कोई आपके लिए कितना भी फटकार लगाए, उस घड़ी आप केवल इतना सोच लो कि ये मेरे हित के लिए हो रहा है, तो मन में कभी किसी के प्रति क्षोभ नहीं आएगा। सामने वाले के फटकार में अपने हित की तलाश करने वाला व्यक्ति ही
अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जा सकता है। अब मैं गुरुदेव यहाँ कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुश्री लब्धि सैन सेठी, हजारीबाग, झारखंड, और उसके बाद तैयार रहेंगी व्रती बहन, ये हमारी शकुन दीदी, सागर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जीवन को डिलाइटफुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जीवन को डिलाइटफुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, जीवन को डिलाइटफुल बनाना है तो सबसे पहला काम पॉजिटिव सोचना चाहिए, अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखो, समझ गए? दूसरी बात, अपना एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखो। तीसरी बात, आप कुछ भी हो जाए अपने मन में हताशा ना आने दो, आशावादी बनो, समझ गए? आशावादी व्यक्ति हमेशा डिलाइटफुल रखता है। और चौथी बात, मन में पेशेंस रखने की कोशिश करो, बहुत जल्दी कोई रिएक्शन मत दो, औरों के रिएक्शन से इम्प्रेस्ड मत हो तो लाइफ डिलाइटफुल हो जाए। नमस्ते महाराज। प्रति बहन शगुन दीदी, सागर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल संगीता सेठी, ट्रस्टी, हजारीबाग, झारखंड। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि कभी किसी पर संदेह या शंका नहीं करना चाहिए। ठीक है महाराज श्री, लेकिन अगर कोई व्यक्ति संदेह या गलत फहमी का पात्र बार बार बनता है तो उसे कौन से कर्म का उदय है और उसे क्या करना चाहिए? देखिए, संदेह किसी के प्रति करना नहीं चाहिए, पर किसी के प्रति मन में संदेह होता है, बार बार किसी व्यक्ति के प्रति अपने मन में संदेह होता है, तो हमें उसको थोड़ा निकट से देखना चाहिए और निकट से देख करके उसके अगर वाकई में वो संदेह सही है तो उससे सुरक्षित दूरी रखना चाहिए, उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि लगता है कि नहीं हमारा ये संदेह निराधार है तो अपने मन को समझा लेना चाहिए, पहली बात तो ये। और फिर किसी व्यक्ति को लोग अगर संदेह की दृष्टि से बार बार देखते हैं तो उसे कुछ नहीं सोचना चाहिए, उसे अपना कर्मोदय मान करके स्वीकार लेना चाहिए और समता रखना चाहिए कि ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि अच्छा करने के बाद भी मुझे अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है, लोग मुझे संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। अब मेरा कर्मोदय है, इसे मैं अपने कर्म का उदय मानकर कर्म की निर्जरा का आधार बनाऊं। नमस्ते। श्री अनिल जी संगीता जी सेठी, हजारीबाग, झारखंड, गुणेंद्र इंडस्ट्रीज वो तैयार रहेंगे। मैं देख रहा हूँ कि धर्मचंद जी मोदी, कोलकाता, गुणेंद्र इंडस्ट्री परिवार से लोग उपस्थित हैं, वो अपने प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, मन चाहा बोलने के लिए अनचाहा सुनने की ताकत होनी चाहिए, हम अनचाहा सुनने के लिए सामर्थ्य कैसे बनाएं? मन चाहा बोलने के लिए अनचाहा सुनने के लिए सुनने की ताकत होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वो ताकत कैसे बनाएं? तो जो दूसरे हमें बोल रहे हैं, है ना, हम जब अपना मन चाहा बोलते हैं तो उसकी समीक्षा करो पहला, कि मन चाहा हम जो बोल रहे हैं उसमें दूसरों के लिए कितना अनचाहा है। जब हमारे मन चाहा दूसरों के लिए अनचाहा होता है और वो उसे सुनता है तो दूसरों का हमारे लिए होने वाला अनचाहा दूसरों का मन चाहा होगा। तो जैसे हम अपने मन चाहे को पसंद करते हैं वैसे ही सामने वाले के मन चाहे को पसंद कर लो तो अनचाहा कुछ बचेगा ही नहीं, उसके मन को अपना मन बना लो। नमस्ते महाराज। ग्रैंड इंडस्ट्रीज, धर्मचंद जी मोदी, कोलकाता परिवार। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पायल सेठी, हजारीबाग, झारखंड। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्कार। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, हमारा कोई प्रश्न नहीं है, हमारी आपसे बहुत बहुत अनुरोध है कि कृपया हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम सपरिवार आपके दर्शन को बार बार आते रहें। मम्मी और पापा की भावना रहती है चौका लगाने की, तो उसका भी आप आशीर्वाद दीजिए। ओह, बहुत अच्छा। हाँ, अभी तो लगा के गए। हाँ, श्रीमती पायल सेठी और उनके साथ में श्रीमती नीलू सेठी भी खड़े हो जाएं, हजारीबाग, झारखंड से। और उसके बाद तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गरीबी लड़ती रही रात भर तूफानों से, अमीरी बोली क्या खुशमिजाज मौसम है। महाराज श्री, एक ही समय में एक ही चीज किसी को सुख और किसी को दुख कैसे दे सकती है? बहुत अच्छा। गरीबी लड़ती रही रात भर तूफानों से, अमीरी बोली क्या खुश मिजाज मौसम है। एक ही चीज अलग अलग संदर्भों में अलग अलग, यही तो मनुष्य का दृष्टिकोण है। हम चीज़ों को जिस दृष्टि से देखते हैं चीज़ें हमें वैसी दिखती हैं। यदि हमारी दृष्टि सकारात्मक हो तो हमें सब चीज़ें अच्छी दिखेगी और दृष्टि नकारात्मक हो तो हमें सब कुछ नकारात्मक दिखेगी।
बस इस रहस्य को समझे, किसी बाग में जाएं तो हमें दिखता है अरे इन फूलों की भी क्या जिंदगी है, केवल कांटों में घिर के रह गई। और दूसरी प्रतिक्रिया ये भी होगी, अरे कांटों से घिरे रहने के बाद भी खिला रहता है फूल, कितना खुश मिजाज है। अभी हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे देखते हैं। नमस्ते महाराज, आपसी नज़दीकी संबंधों के मध्य जब अनबन हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में आपसी संवाद किस प्रकार स्थापित किया जाए ताकि मान भी सुरक्षित रहे और संबंधों में निखार भी बने? आपसी संबंधों में नज़दीकी के बाद यदि किसी वजह से दूरी हो जाए तो कैसा किया जाए कि मान भी बचा रहे और संवाद कैसे स्थापित करें संबंधों में निखार भी बना रहे। देखो, इसका एक ही तरीका है। सबसे पहले तो दूरी बढ़े नहीं ऐसा प्रयास करें, और यदि इसके बावजूद दूरी बढ़ती है तो एक बात अपने मन मस्तिष्क में रखें, हम पहले क्षमा मांगने के लिए और क्षमा करने के लिए तैयार हो जाएं, अपनी गलती को स्वीकारने के लिए तैयार हों और सामने वाले की गलती को नज़रअंदाज करना सीख लें। यदि ये दो बातें व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो मैं समझता हूँ फिर संबंधों में खटास आने का सवाल ही नहीं आएगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय।